नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार प्रभात। G20 के वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक के गवर्नरों की पहली बैठक का उद्घाटन आज बेंगलुरु में। खजुराहो में आज G20 संस्कृति कार्य समूह की बैठक का भी आयोजन। महाराष्ट्र की मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को शिवसेना प्रमुख घोषित किया गया। मेघालय और नागालैंड में चुनाव प्रचार तेज। भारतीय रेलवे इस वर्ष अप्रैल में भारत गौरव पर्यटक ट्रेन शुरू करेगा। और अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन का आज वारसा में नाटो के पूर्वी हिस्से के 9 देशों के नेताओं से मिलने का कार्यक्रम। समाचार प्रभात के साथ मैं लवली निगम। मध्य प्रदेश के खजुराहो में G20 के संस्कृति कार्यदल CWG की पहली बैठक आज से शुरू होगी। ये बैठक 25 फरवरी तक आयोजित की जाएगी। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इस समारोह में 125 से भी अधिक प्रतिनिधि भाग लेंगे। केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री जी किशन रेड्डी, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार और केंद्रीय संस्कृति राज्य मंत्री श्रीमती मीनाक्षी लेखी आज महाराजा छत्रसाल कन्वेंशन सेंटर में पुरा वैभव की वापसी नामक प्रदर्शनी का उद्घाटन करेंगे। G20 देशों के प्रतिनिधियों के लिए खजुराहो नृत्य महोत्सव सहित विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है। प्रतिनिधियों को पश्चिमी समूह के मंदिरों का भी भ्रमण कराया जाएगा। ये मंदिर यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों में शामिल है। उन्हें पन्ना टाइगर रिजर्व भी ले जाया जाएगा। बैठक के पहले दिन पद्मश्री नेकराम को मोटे अनाज का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष मनाने के लिए आमंत्रित किया गया है। उन्हें मिलेटमैन के रूप में जाना जाता है। संजीव शर्मा, आकाशवाणी समाचार, भोपाल। G20 की भारत की अध्यक्षता के अंतर्गत पहली G20 देशों के वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक गवर्नर्स की बैठक आज बेंगलुरु में शुरू होगी। बैठक का उद्घाटन केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर करेंगे। इस महत्वपूर्ण बैठक में G20 देशों के वित्त मंत्री और सेंट्रल बैंक गवर्नर के अलावा विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के प्रमुख भाग लेंगे। बैठक में 21वीं सदी की साझा वैश्विक चुनौतियों से निपटने के लिए बहुपक्षीय विकास बैंकों को मजबूत करने, भविष्य के शहरों के लिए लचीले, समावेशी और निरंतर वित्त पोषण, वित्तीय समावेशन को आगे बढ़ाने के लिए डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर का लाभ उठाने जैसे मुद्दों को शामिल किया जाएगा। बैठक में वैश्विक अर्थव्यवस्था, स्वास्थ्य और अंतर्राष्ट्रीय कराधान से संबंधित मुद्दों पर भी सत्र होंगे। इस बैठक में चर्चा का उद्देश्य 2023 में G20 वित्त ट्रैक के विभिन्न कार्य प्रवाहों के लिए एक स्पष्ट जनादेश प्रदान करना है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को कल पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक के बाद पार्टी का मुख्य नेता घोषित किया गया। एकनाथ शिंदे को पार्टी का नाम और चुनाव चिन्ह मिलने के बाद राष्ट्रीय कार्यकारिणी की पहली बैठक थी। बैठक के बाद राज्य मंत्री और शिवसेना नेता उदय सामंत ने बताया कि कार्यकारिणी की बैठक में मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को पार्टी का मुख्य नेता चुना गया। उन्होंने बताया कि इस बैठक में कई महत्वपूर्ण प्रस्ताव प्रस्तुत किए गए, जिनमें वीर सावरकर को भारत रत्न दिए जाने का प्रस्ताव भी शामिल था। मेघालय और नागालैंड में विधानसभा चुनाव प्रचार तेज हो गया है। नागालैंड विधानसभा चुनाव में सभी स्टार प्रचारक मतदाताओं को लुभाने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे संवाददाता ने बताया है कि मुख्यमंत्री और नेशनल डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी के नेता नेफ्यू रियो, प्रदेश भाजपा अध्यक्ष तमजेन इमना और कांग्रेस नेता शशि थरूर आज राज्य में चुनाव प्रचार करेंगे। नागालैंड में इस साल 4 महिला उम्मीदवार इतिहास रचने के लिए तैयार है, बशर्ते उनमें से कोई भी जीत हासिल करने में कामयाब रही। यहाँ 50% से थोड़ा कम महिला मतदाता है और सामान्य रूप से सार्वजनिक जीवन पर महिलाओं का खासा असर है, लेकिन अब तक एक भी महिला उम्मीदवार विधानसभा चुनाव जीतने में कामयाब नहीं रही। इस बार कुल 183 उम्मीदवार मैदान में है। सत्तारूढ़ NDPP ने 2 महिला उम्मीदवारों को टिकट दिया है, जबकि भाजपा और कांग्रेस की तरफ से एक उम्मीदवार मैदान में है। मानस प्रतिम शर्मा, आकाशवाणी समाचार, कोहिमा। मेघालय में राजनीतिक दलों के शीर्ष नेता चुनाव प्रचार में हिस्सा ले रहे हैं। राज्य के गारो हिल्स जिले में तुरा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिन बाद एक चुनावी रैली को संबोधित करेंगे।
टीएमसी नेता डॉक्टर मुकुल संगमा ने नेशनल पीपल्स पार्टी एनपीपी के नेतृत्व वाली मेघालय डेमोक्रेटिक अलायंस एमडीए सरकार पर पूर्वी खासी हिल्स जिले में एक जमीन की खरीद में घोटाले के आरोप लगाए हैं। इस बीच पूर्व केंद्रीय मंत्री और कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने भारतीय जनता पार्टी पर पिछले 5 वर्ष से केंद्र और राज्य दोनों जगहों पर सरकार में रहने के बावजूद अपने वादों को पूरा न करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कल शाम शिलांग में मीडिया से बात करते हुए कहा कि मेघालय में महंगाई और बेरोजगारी प्रमुख मुद्दे हैं। उन्होंने इसके लिए भाजपा और एमडीए सरकार को जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी मेघालय में हर परिवार के एक सदस्य को नौकरी देने के अलावा रोजगारोन्मुख पाठ्यक्रमों पर विशेष ध्यान देने के साथ राज्य में एक समर्पित विश्वविद्यालय की स्थापना करेगी। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। जल्दी टिफिन पैक करो। राजू, मोबाइल छोड़ो। अरे दीदी, वो बैंक का नंबर चाहिए, रिफंड ही नहीं आया है। मिल गया। अब भी कॉल करता हूँ दीदी। बिना नंबर जांचे? हाँ? अक्सर जालसाज बैंक की नकली वेबसाइट और फर्जी नंबर से पैसों की धोखाधड़ी करते हैं। तो फिर सही नंबर? बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट या तो कार्ड पर। आपने तो बचा लिया दीदी। काम से नहीं। आरबीआई कहता है, सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव। पापा, ये सब? हाँ, जो चीजें सालों से बेवजह पड़ी हो उन्हें हटा देना चाहिए। ये भी दादाजी की पुरानी पासबुक और एफडी। अरे ये कैसे रह गया? पैसे गए? नहीं, उपाय है। बैंक खाते को संचालित करते रहना चाहिए, वरना खाता इनऑपरेटिव हो जाता है। ऐसे में बैंक से संपर्क करें, खाता सक्रिय करवाएं और आपकी रकम जो है उसे ब्याज समेत क्लेम करें। दादू, ये आरबीआई कहता है, जानकार बनिए, सतर्क रहिए। सही कह रहा है। खुजली झटपट दूर करे, वही नाम वही काम, कुछ भी नहीं बदला। चर्म रोगों का दुश्मन जालिम लोशन। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। उत्तर प्रदेश सरकार आज वित्तीय वर्ष 2023-24 का बजट पेश करेगी। प्रदेश के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना सुबह 11 बजे विधानसभा में दूसरा वार्षिक बजट पेश करेंगे। किसानों, महिलाओं और युवाओं को लेकर बजट में बड़ी घोषणा होने की उम्मीद जताई जा रही है। वार्षिक बजट पेश होने के बाद राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा भी शुरू होगी। राज्य सरकार ने पिछले वर्ष 26 मई को 6,15,000 करोड़ रुपए का वार्षिक बजट पेश किया था। दिल्ली नगर निगम के महापौर और उप महापौर का चुनाव आज कराया जाएगा। आज ही दिल्ली नगर निगम के स्थायी समिति के 6 सदस्यों का भी चयन किया जाएगा। महापौर पद के प्रत्याशियों में आम आदमी पार्टी की शैली ओबेरॉय और भाजपा से रेखा गुप्त मैदान में हैं। वहीं उप महापौर पद के लिए आम आदमी पार्टी ने आले मोहम्मद इकबाल और भाजपा ने कमल बागड़ी को उम्मीदवार बनाया है। केंद्र सरकार ने खुला बाजार बिक्री योजना के अंतर्गत 20 लाख टन गेहूं और बेचने की घोषणा की है। देश में अनाज के मूल्य नियंत्रित करने के लिए ये बिक्री की जा रही है। इससे पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में मंत्रियों की समिति ने आटा मिलों, निजी व्यापारियों, खरीदारों और गेहूं से बने उत्पादों के निर्माताओं को ई नीलामी के जरिए 30 लाख टन गेहूं जारी करने का निर्णय लिया था। खरीफ विपणन सत्र 2022-23 के लिए धान की खरीद सुचारू रूप से चल रही है और अब तक 702 लाख मीट्रिक टन से अधिक धान की खरीद की जा चुकी है। इस दौरान 1,45,845 करोड़ रुपए के न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी के साथ 96 लाख किसानों को इसका लाभ मिला है। भारतीय रेलवे इस वर्ष 5 अप्रैल से भारत गौरव पर्यटक ट्रेन के साथ लखनऊ से गुरु कृपा यात्रा शुरू करेगा। 11 दिन की इस यात्रा के दौरान तीर्थयात्री 5 पवित्र तख्तों सहित सिख धर्म के प्रमुख धार्मिक स्थलों की यात्रा कर सकेंगे। रेल मंत्रालय ने बताया कि ट्रेन उत्तर प्रदेश में लखनऊ, सीतापुर, पीलीभीत और बरेली में रुकेगी। इस ट्रेन में 9 स्लीपर कोच तथा AC3 और AC2 के एक कोच होंगे। 678 यात्रियों की क्षमता वाली इस ट्रेन में IRCTC ने स्टैंडर्ड, सुपीरियर और कंफर्ट 3 श्रेणियों के पैकेज रखे हैं। स्लीपर का मूल्य 24,000, AC3 का 36,000 और AC2 का मूल्य 48,000 रुपए निर्धारित किया गया है। आकाशवाणी से विशेष बातचीत में IRCTC की मुख्य प्रबंध निदेशक रजनी हसीजा ने गुरु कृपा यात्रा पर और जानकारी दी।
है, इसे गुरु कृपा का नाम दिया गया है। ये काफी सिख समुदाय से कंसल्ट करके हम लोगों ने इसकी आइटनरी फाइनल की है और ये ट्रेन जो है 5 अप्रैल को स्टार्ट हो रही है और ये लखनऊ से स्टार्ट होगी और तराई क्षेत्र में पीलीभीत और बरेली वगैरह होते हुए काफी नागरिकों को पिक करेगी। स्लीपर क्लास का जो पैकेज है वो 20,000 का है और जो AC 3 टायर है उसका जो पैकेज है वो 30,000 का है। गाड़ी ये बैसाखी के अवसर पर बनाई गई है ताकि बैसाखी वाले दिन वो पटना साहिब में मौजूद रह सके और जो पहला गुरुद्वारा है और जिसे विरासत खालसा आनंदपुर साहिब, अब हम लगभग 8 डेस्टिनेशन पर गाड़ी को लेके जा रहे हैं। टूर पैकेज में सब कुछ इंक्लूसिव है। ये 11 दिन का टूर होगा जिसमें 678 पैसेंजर जो है वो यात्रा कर सकते हैं मैक्सिमम। केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा है कि अंतरिक्ष, ड्रोन और भूस्थानिक नीति की त्रिशक्ति अब से कुछ वर्षों में भारत को पूर्व प्रमुख प्रौद्योगिकी ताकत बनाएगी। दिल्ली में राष्ट्रीय विकास के लिए भूस्थानिक नीति पर आयोजित राष्ट्रीय सम्मेलन को संबोधित करते हुए डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि निजी भागीदारी के लिए अंतरिक्ष क्षेत्र को खोले जाने और भूस्थानिक नीति की अंतिम मंजूरी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा लिए गए गेम चेंजर निर्णय है। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन आज वार्सा में नाटो के पूर्व 9 सदस्य देशों के साथ बैठक करेंगे। पश्चिमी देशों के खिलाफ रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बयान पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन ने कहा कि पश्चिमी देश रूस पर हमले की साजिश नहीं कर रहे। रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने कल बयान में ये बात कही थी। राष्ट्रपति पुतिन ने कहा था कि रूस के लाखों नागरिक जो अपने पड़ोसियों के साथ शांतिपूर्ण माहौल में रहना चाहते हैं वे शत्रु नहीं हैं। वार्सा में रॉयल कैसल के बाहर हजारों लोगों को संबोधित करते हुए बाइडेन ने कहा कि यूक्रेन गर्व के साथ मजबूती से खड़ा है। अमेरिकी राष्ट्रपति ने दोहराया कि पश्चिमी देश यूक्रेन का समर्थन करते रहेंगे और नाटो विभाजित नहीं होगा और इसे किसी प्रकार की थकान नहीं होगी। अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन पोलैंड के सरकारी दौरे पर हैं। पिछले 12 महीने में ये उनका दूसरा पोलैंड दौरा है। मेघालय संतोष ट्रॉफी फुटबॉल चैंपियनशिप के सेमीफाइनल में पहुंच गया है। भुवनेश्वर में कल क्वार्टर फाइनल में मेघालय ने पूर्व चैंपियन पश्चिम बंगाल को 2-1 से हराया। मेघालय की टीम पहली बार इस टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में पहुंची है। सेमीफाइनल और फाइनल मैच 1 से 4 मार्च तक सऊदी अरब की राजधानी रियाद में खेले जाएंगे। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in/hindi पर भी उपलब्ध हैं। और अब समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं रवि कपूर। धन्यवाद लवलीन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये कहना कि यूपीआई प्रणाली जल्द पीछे छोड़ देगी नगद लेन देन को जनसत्ता सहित अधिकतर अखबारों में है। हिंदुस्तान की सुर्खी है, यूपीआई और सिंगापुर के पे नाउ के बीच करार से भुगतान आसान हुआ। आतंकी गैंगस्टर गठजोड़ के खिलाफ 76 जगह छापे। दैनिक जागरण ने इसे प्रमुखता से देते हुए लिखा है कि उत्तर प्रदेश, पंजाब समेत 8 राज्यों में एनआईए की बड़ी कार्रवाई। दिल्ली और एनसीआर में सामान्य से अधिक तापमान रहने पर राष्ट्रीय सहारा की सुर्खी है, 5 दिन में पसीना निकालेगी गर्मी। पत्र ने मौसम विभाग के हवाले से लिखा है कि सामान्य से अधिक तापमान का गेहूं और अन्य फसलों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। नवभारत टाइम्स के अनुसार गर्मी की वजह से सिमटा फूलों का मौसम। पत्र को लगता है ज्यादा से ज्यादा 10 दिन और देखने को मिलेगी फूलों की ये बहार। अमर उजाला की पहली खबर है, अमेरिका के साथ परमाणु संधि से बाहर हुआ रूस। पत्र आगे लिखता है, पुतिन ने न्यू स्टार्ट समझौता किया निलंबित। कूनो में प्रोजेक्ट सफल रहा तो 4 दूसरे राज्यों में दौड़ते दिखेंगे चीते। राजस्थान पत्रिका की पहली खबर है। पत्र के अनुसार राजस्थान, गुजरात, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक के जंगलों में शिफ्ट होंगे चीते। भूकंप त्रासदी से पीड़ित तुर्की के लोग देवदूत बने भारतीय सेना की फुर्ती के कायल हो गए। राजस्थान पत्रिका ने इसे प्रमुखता से देते हुए लिखा है कि सेना की मेडिकल टीम ने 6 घंटे में तैयार कर दिया फील्ड हॉस्पिटल। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। G20 के वित्त मंत्री और केंद्रीय बैंक के गवर्नरों की पहली बैठक का उद्घाटन आज बेंगलुरु में। खजुराहो में आज G20 सांस्कृतिक कार्य समूह की बैठक का भी आयोजन। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को शिवसेना प्रमुख घोषित किया गया। मेघालय और नागालैंड में चुनाव प्रचार तेज। भारतीय रेलवे इस वर्ष अप्रैल में भारत गौरव पर्यटक ट्रेन शुरू करेगा। और अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन का आज वार्सा में नाटो के पूर्वी हिस्सों के 9 देशों के नेताओं से मिलने का कार्यक्रम। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।